दोस्तों, जिस प्रकार मनुष्य पुरानी वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो का ये पहला प्रश्न है और दिया है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, यानी कि जो मादा लिंग है वो हार्मोन क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने। ए दिया है एंड्रोजन, बी दिया है इंसुलिन और सी दिया है दोस्तों एस्ट्रोजन और डी दिया है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों क्या सी एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या है दोस्तों इसका? हाँ, एस्ट्रोजन है। तो इस पर हम चलिए भाषा पे चलते हैं। ये दिया है कि एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। जो एस्ट्रोजन है दोस्तों, ठीक है, वो मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। और यह है हार्मोन, थोड़ा इसको हम पतला कर लेते हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ, क्या? तो दोस्तों यह हार्मोन स्त्रियों के प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करता है दोस्तों? नियंत्रण करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम इमेज के द्वारा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये है इमेज। ये क्या है दोस्तों? आपको डॉट डॉट रेड कलर में ये आपको हमने समझाने की कोशिश की। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी कमी से दोस्तों, हाँ, अगर लो हो जाता है एस्ट्रोजन, अगर लो एस्ट्रोजन हो जाता है दोस्तों, तो इसमें समस्या क्या क्या आती है। तो देखिए दोस्तों, एस्ट्रोजन की हार्मोन्स की कमी से यानी कि इसकी हार्मोन्स की कमी से क्या होता है? महिलाओं की स्किन जो होती है, त्वचा, क्या हो जाए? सूखी टाइप की होने लगती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है दोस्तों जी? हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और चिंता भी होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। और क्या होता है दोस्तों? एंजाइटी, हॉट फ्लैशेस, योनि में सूखापन आ जाता है और एकाग्रता का अभाव जैसा महसूस होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब समस्याएं दोस्तों इसके अंतर्गत आती हैं। और इसी प्रकार दोस्तों हम अगला प्रश्न बताएंगे आपको। तो दोस्तों इस वीडियो का ये दूसरा प्रश्न है। दिया है कि हार्मोन क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दिया है कि हार्मोन क्या है, तो समझिए। तो ऑप्शन है आपके समक्ष। दिया है प्रोटीन, बी दिया है अमीनो अम्ल और सी दिया है दोस्तों साधारण कार्बोनेट और डी दिया है जटिल कार्बोनेट। तो दोस्तों जो हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो प्रोटीन मिलता है दोस्तों खाना से। ठीक है, जिसे हम पोषण बोलते हैं, पोषक तत्व। तो चलिए हम इसको भाषाई तौर पर समझेंगे। ये दोस्तों 2014 में आया हुआ प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर दोस्तों ये होगा। ये भाषा दिया है कि रासायनिक दृष्टिकोण में हार्मोन जो होता है दोस्तों मुख्य रूप से प्रोटीन और स्टेरॉयड से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं? प्रोटीन और स्टेरॉयड से दोस्तों ये बने होते हैं। इनका जो आधार होता है दोस्तों पदार्थ कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आखिर दोस्तों ये काम क्या आते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन होता है वो त्वचा, रक्त, मांसपेशियां, हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए दोस्तों क्या होता है? आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? हार्मोन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? और हार्मोन्स किसके बने होते हैं दोस्तों? प्रोटीन के। ठीक है, जो जंतुओं के शरीर के लिए कुछ आवश्यक प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन ढोने वाले प्रोटीन, सिकुड़ने वाला प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन एवं सुरक्षात्मक प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है,
आखिर इसके स्रोत क्या हैं दोस्तों प्रोटीन के? आंसर तो दोस्तों आपका ए होगा, ठीक है, प्रोटीन। तो इसके स्रोत क्या हैं दोस्तों? तो देखिए इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? दूध है, दूध खाइए आप, पनीर खाइए दम से, और दालें खाइए, मूंगफली, हाँ, मांस को हमारी तरफ से अलग नहीं है दोस्तों। और प्रोटीन के दोस्तों क्या है? मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। आपको मांस बिल्कुल नहीं खाना, बस दूध खाइए, पनीर और दालें, मूंगफली, ये सब के क्या है दोस्तों? ये हार्मोन से क्या है? हाँ, स्रोत हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम तीसरा प्रश्न बताएंगे। और दोस्तों यदि वीडियो, हाँ, यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसी प्रकार दोस्तों तीसरा प्रश्न है। तो दोस्तों इस वीडियो का ये तीसरा प्रश्न है और इस प्रश्न में दिया है कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। मान लो जो इंसुलिन जो हार्मोन है दोस्तों वो कहाँ से क्या होता है? स्रावित होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है दोस्तों, ए दिया है पिट्यूटरी से, एक ग्रंथि है दोस्तों, और बी दिया है थायराइड से, ये भी ग्रंथि है, और सी दिया है लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, और डी दिया है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी। एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो इसका क्या है दोस्तों? आंसर होगा सी। कलर लेता हूँ, हाँ, तो इसका दोस्तों क्या सी आंसर है। तो चलिए हम उत्तर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इसकी जो भाषा है दिया है कि जो अगन्याशय है, अगन्याशय लैंगरहैंस की दीपिकाओं से क्या होता है? बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन्स का क्या होता है दोस्तों? स्रावण होता है, ठीक है, यानी निकलता है, ठीक है। चलिए कहाँ से निकलता है दोस्तों? लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। ये जो बीटा है, अल्फा बीटा, कहाँ से निकलता है दोस्तों? ये निकलता है लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों सी। चलो हम भाषा पे आप चलते हैं। ये दिया है, हाँ, इंसुलिन एक क्या है? जो इंसुलिन है दोस्तों एक ग्लूकोज, हाँ, एक ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। और अगर इसकी अनुपस्थिति हो, अगर ऐसा ना हो तो क्या होता है? तो दोस्तों मधुमेह रोग हो जाता है, इसकी कमी से होता है। यानी कि इंसुलिन की कमी से दोस्तों क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। अगला दिया है दोस्तों लैंगरहैंस दीपिका कहाँ पाया जाता है? तो शरीर में अग्न्याशय ग्रंथि की पालियों के पीछे होता है, ठीक है दोस्तों। और अग्न्याशय ग्रंथि के भाग कुछ फूला हुआ कुछ रहता है, और मध्य में अग्न्याशय तथा पतला पुष्प भाग में बाईं ओर स्थित दोस्तों होता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक की धन्यवाद।